दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आखिर ये जो सियासी उबाल मचा है, ये कहां जाकर खत्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। आप देखें जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी जब हालिया असेंबली इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद जो है एक सरकार बनी, लोगों की उम्मीद थी कि ये सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम ने चुनकर ये सरकार जो है अपने लिए चुनी है, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद वहाँ पर जिस तरह से उम्मीद थी कि अब लोगों के देरीना मसाइल हल होंगे, अब जो डेवलपमेंट का काम है उसमें तेज़ी आएगी और उसमें रोज़गार में तेज़ी आएगी और दूसरी तरह के तमाम जो मसाइल हैं उनका हल होगा। लेकिन इस पर लगातार सियासत हो रही है, सियासी मोड़ आ रहे हैं। अब जो ताज़ा मामला है हज़रत बल दरगाह का, आप देखिए दरगाह एक लफ्ज़ ऐसा है जिसके आप सोचते ही है कि भाई एक कोई दरगाह है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने जो है वहाँ पर अकीदत का इजहार करने जाते हैं। उससे जो मुंसलिक या उससे मुतसिल जो मस्जिद है वहाँ पर लोग इबादत करते हैं, मस्जिद है तो वहाँ नमाजें अदा होती हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये जो है लगातार अभी चर्चा में है, सुर्खियों में है। एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया, वहाँ पर एक इफ्तिताही जो प्लेट होती है, इफ्तिताही तख्ती होती है, उसको वहाँ लगाया गया। चूँकि वहाँ पर दरगाह के काफ़ी बड़े हिस्से में वहाँ पर हज़रत बल दरगाह जो है उसके बड़े हिस्से में कुछ रेनोवेशन का काम हुआ था। रेनोवेशन के काम होने के बाद जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन उन्होंने अपने नाम से एक वहां पर तख्ती लगाई थी। उस तख्ती में जो है बीच में आपने देखा तख्ती की, जैसे तख्ती में बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है और एक तरफ उसमें दरगाह की एक लोगो जैसा बना है और बाईं तरफ वहां पर अशोक चिन्ह बना हुआ था। तो अब चूंकि अशोक चिन्ह में आप देखते हैं कि उसमें वो सिंह वाली तस्वीर होती है, मतलब उसमें आकृति होती है, तो उसको लेकर के एक वहाँ पर चर्चा शुरू हो गई कि ये तो कहीं ना कहीं किसी जानदार की शबीह जैसी है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब उसको क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ उसका कि उसके बाद कुछ लोग वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर पत्थर से उसको नुकसान पहुँचाया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो चीज़ गलत है भी, अगर वो चीज़ गलत है भी तो उसका एक दूसरा तरीका हो सकता था, उसको लेकर के कुछ और बातचीत हो सकती थी। ये कई लोग कह रहे हैं, खुद इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी माना कि जिस तरीके से वो किया गया वो गलत है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए सियासत इस अंजाम तक पहुंच गई है कि जहां बीजेपी एक तरफ सीधे तौर पर, चाहे वो दरख्शां अंदराबी हो, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, वो सीधे तौर पर वो भी और बीजेपी के दूसरे नेता भी इसको सीधे तौर पर, अब ये मामला बिल्कुल एनसी बनाम बीजेपी का हो गया है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम बीजेपी। ऐसे कई मौक़ों पर हमने कई मुद्दों पर कई मौक़ों पर देखा है कि दोनों मुद्दा जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम बीजेपी होता है, लेकिन ये जो मुद्दा है अब एनसी बनाम बीजेपी हो गया। अब उससे बढ़कर ये कि ये मुद्दा सिर्फ एनसी बनाम बीजेपी या सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहा है, अब इस मुद्दे की चर्चा मुल्क के दूसरे रियासतों में भी हो रही है। कई बार आपने देखा होगा कई नेशनल टेलीविजन या जो नेशनल डेलीज हैं उनमें भी रोजनामे हैं, उनमें भी ये खबर जो है अपनी जगह बना रही है। टेलीविजन पर इसको लेकर चर्चा हो रही है, बहस मुबाहसे हो रहे हैं। अब इसमें जो बात ये उठ रही है कि कश्मीरी या कश्मीरियत जो है वो ये कैसी कश्मीरियत है, तो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने सियासी अगराज़ और मकासद की वजह कर कुछ लोगों को गुमराह किया, उन्हें भड़काया, जिसके नतीजे वो लोग जो है जाकर के उन्होंने एक तरह से वायलेंस किया वहां पर और पत्थर से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी जगह पर लगा था जिस जगह पर लोग जो है वहाँ पर इबादत की गरज से जाते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसपे कोई ऐसी आकृति या कोई ऐसा चिन्ह या कोई ऐसा निशान हो जिससे ये एहसास हो कि वहाँ पर कोई जानदार चीज़ है या जानदार चीज़ का वहाँ पर कोई तस्वीर है। लेकिन इस पर बहुत तरह की अलग अलग राय हैं, लोगों के अलग अलग आरा हैं, कुछ इस पर अलग अलग आलिमों ने भी अपनी बात रखी है। मैं इस बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, लेकिन मेरा सबसे कहना यह है कि जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी हुई, यानी पत्थर से उसको तोड़ा गया, ये कहीं ना कहीं इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। इसकी मजम्मत एनसी ने भी की, इसकी मजम्मत पीडीपी ने भी की, इसकी मजम्मत हर पार्टी कर रही है, बीजेपी भी करेगी, गलत हुआ है। लेकिन अब एनसी का स्टैंड क्या है? एनसी का स्टैंड ये है कि दरअसल जिन लोगों ने काम किया उनको काउंसलिंग करना चाहिए, उन लोगों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, ना कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और एनसी का यह कहना है कि जो एम्बलम एक्ट है, नेशनल एम्बलम एक्ट की खिलाफ वर्जी खुद वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने की है, ये एनसी इल्जाम लगा रही है। एनसी इल्जाम क्या लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जो नेशनल एम्बलम को लेकर के जो रूल्स हैं कि उसे कहां लगाया जा सकता है, कहां नहीं लगाया जा सकता, किन हालात में लगाया जा सकता है या उसको कहां, तो उसकी खिलाफ वर्जी करने की एनसी का कहना है सीधे तौर पर कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंदराबी ने उसकी खिलाफ वर्जी की है, इसलिए एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। यही मौकफ पीडीपी का भी है, पीडीपी भी कह रही है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जबकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि एक खास पार्टी यानी बीजेपी तो नाम लेके कर रही है, दरख्शां अंदराबी ने तो सीधे तौर पर नाम ले लिया था। दरख्शां अंदराबी ने कहा कि
एनसी के ये गुंडे हैं और एनसी ने सब कुछ करवाया है। उनका वो उसकी जवाब वो दे रही थी कि जब ये मामला थोड़ा सा सुर्खियों में आया, इस पर जब चर्चा होने लगी तो तनवीर सादिक ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट में ये बात का जिक्र था कि ये गलत है या सही है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब कुल ये है कि आप देखिए एक ऐसी चीज़ जो एक इबादत की जगह से जुड़ी है, उस इबादत की जगह पर जहाँ पर लोग जा रहे हैं, इबादत में मसरूफ़ होते हैं, एक अकीदत के साथ जाते हैं, वहाँ से अब एक ऐसा वहाँ पर एक झगड़ा शुरू हो गया कि जिस पे अब ये सियासत हो रही है। अब ये सियासत का दायरा, सियासी बहस का दायरा सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं है, ये दायरा जम्मू कश्मीर से आगे बढ़कर अब ये बिहार तक चला जा रहा है, क्योंकि बिहार में अभी देखिए हालिया दिनों में अब कुछ दिन वहाँ पर इंतखाबात होने हैं और दूसरे राज्यों भी दूसरी जगहों पर इसको लेकर के खूब बहस हो रही है। तो सवाल ये पैदा हो कि क्या ये सियासत के मकसद के तहत ही इसको जो है ये पूरे मुद्दे को सामने लाया गया, या फिर ये कि मुद्दा सामने आ गया उसके बाद सियासत हो रही है? क्या इस मुद्दे को इतने आगे बढ़ने से पहले रोका जा सकता था? क्या अब भी इसको रोका जा सकता है? लगे ऐसा नहीं रहा, क्योंकि दोनों पार्टियां, खासतौर से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ने अपने सारे जो घोड़े वो खोल दिए, इसको कहते हैं अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। और नतीजा ये है कि अब ये मुद्दा और ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। पीडीपी ने भी अपना एक स्टैंड बना रखा है। पीडीपी का कहना है कि दरअसल जिसने इंस्टिगेट किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पीडीपी के सदर महबूब मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया था कि जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है उसे तहलील किया जाए, उसे भंग किया जाए। और अब पीडीपी का यह कहना है कि चूंकि इंस्टिगेट करने का जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन हो, तो यानी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दरख्शान दराबी के खिलाफ एक्शन हो, जम्मू कश्मीर की जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, उनके खिलाफ एक्शन हो। बीजेपी जो है इनकी हिमायत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीडीपी पर हमला करती है। और बीजेपी का कहना होता है कि हम दरख्शान दराबी जो कुछ किया है हम उनके साथ हैं। दरअसल दरख्शान दराबी ने काम इतना बेहतर किया है कि इन लोगों को अब उससे परेशानी हो रही है, ये इनके काम और इनके नाम से परेशान होते हैं। जबकि पीडीपी हो या एनसी, उनका यह कहना है कि नेशनल एम्बलम के जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दरख्शान दराबी ने यह काम किया है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।